जब मानसिक बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ रही है ऑनलाइन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जब लोग जान रहे हैं कि मानसिक बीमारी क्या होता है, इसको कैसे पहचाने, हमारे वीडियो को भी देखा कि 5 सिंपल टिप्स जिससे मानसिक बीमारी को पहचान सकते हैं, और आपने उसके कारण और समाधान को भी देखा कि बायोलॉजिकल कारण होते हैं जिसके लिए दवा लेना पड़ता है, और साइकोलॉजिकल कारण होता है जिसके लिए काउंसलिंग लेना पड़ता है। अब कन्फ्यूजन इस बात का होता है कि भाई हम करें क्या, दवा क्यों लें, मतलब दवा लें या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, कहाँ पे जाए, हमारी बीमारी का इलाज कहाँ पे होगा। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए। किसी भी बीमारी हो या फिर कोई भी समस्या हो, उसके सभी समाधान को हमें आजमाइश करना चाहिए, एक एक करके देखना चाहिए या फिर एक साथ देखना चाहिए। सबसे पहले सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को यदि मानसिक बीमारी होता है और पता चलता है तो वो खुद से कोशिश करता है, अपना हाथ पैर पूरा फैलाता है, खुद से ट्राई करता है कि हम ठीक हो जाए, यूट्यूब वीडियो देख करके, कुछ किताबें पढ़ के। लेकिन अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, समझ लो वो बीमारी बहुत ही कम लेवल की थी। लेकिन नहीं होता है तो फिर उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट बताएगा कि आप किस प्रकार से सोचने का जो आपका पैटर्न है वो कहाँ पे गलत है, किस प्रकार से आपकी बिलीफ सिस्टम जो है आपके इस सोच को प्रभावित कर रहा है और आपके मानसिक बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है, तो वो बताएगा। लेकिन अगर उनके सलाह को लेने, उनके जो सलाह बता रहे हैं उसको फॉलो करने के बावजूद भी आप फॉलो कर रहे हैं या फिर फॉलो भी नहीं कर पा रहे हो, और आपके अंदर वो जो सिम्टम्स है वो परसिस्टेंट रह रहा है, वो चलता ही जा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है, कई बार शक होने लगता है। कई बार लगता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो मेरे बातों को नहीं समझ रहा है, क्लाइंट को ऐसा लगता है, पेशेंट को लगता है, और कई बार जो साइकोलॉजिस्ट है उसको लगता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ शायद ये क्लाइंट वैसा नहीं कर रहा है, इसीलिए परेशानी चलती जा रही है। इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट भी लगता है कि इसके सोच में ही गलती है, और साइकोलॉजिस्ट को केवल इतना ही ज़्यादा उसमें ज़्यादा फोकस रहते हैं कि बायोलॉजिकल रीज़न उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहा है साइकोलॉजिस्ट के साथ। भले ही मैं साइकोलॉजी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये थोड़ा साइकोलॉजिस्ट की, मैंने कुछ साइकोलॉजिस्ट की देखा है, हालांकि स्टेरियोटाइपली मैं नहीं कह सकता हूँ कि सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि दवा लेने के लिए बच्चों को, मतलब पेशेंट को जल्दी प्रेरित नहीं करते। अगर वो लेना भी चाहते हैं तो कहते हैं अरे यार तुम्हारे सोचने में ही कमी है, तुम सुधार करो, तुम क्यों नहीं करते, है ना। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर कारण बायोलॉजिकल भी हो सकता है, उनको भी ये बात अच्छे से पता है, तो उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर हम सही नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली उसको दवा की ज़रूरत है और दवा लेनी ही चाहिए। हालांकि थोड़ा सा साइड इफेक्ट है, लेकिन उनको भी पढ़ाया जाता है साइकोलॉजिस्ट को भी कि साइड इफेक्ट बहुत ही कम होता है, इफेक्ट ज़्यादा होता है। साइंस में अगर साइड इफेक्ट कम, इफेक्ट ज़्यादा होगा तभी ही किसी इंसान को दवा को जारी किया जाता है किसी व्यक्ति के लिए। तो अब समझ में आता है कि अगर आप काउंसलिंग लेने के बावजूद भी आप सही नहीं हो पा रहे हो, आपके रिलेशनशिप भी ऐसे हैं, तो उस समय परिस्थिति है अब आपको दवा लेने की, एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने की। साइकेट्रिस्ट क्या करता है, आपसे डिटेल में बात करेगा और बात करके ये समझने की कोशिश करेगा कि कौन सी बीमारी आपको है, और बीमारी को समझने के बाद से वो डिफरेंट टाइप की दवाइयाँ आपको ट्राई करेगा, और उस दवाई के बल से आपका जो केमिकल जो इम्बैलेंस हुआ है वो बैलेंस हो जाएगा, और आप जो निगेटिवली सोच पा रहे थे वो पॉजिटिव सोच सकते हो। अब आप सोच सकते हो, और कुछ मिथ आती हैं सबसे पहले कि क्या मैं दवा में इतना पावर है कि मुझे पॉजिटिव सोचवा सकता है, तो हाँ, क्योंकि दवा सोचना जो है वो हमारे ब्रेन से होता है, और ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हम गलत सोचते हैं, तो दवा उसको सही कर देगा तो हम सही तरीके से सोच पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी बात जो है कि लोगों का मिथ होता है कि क्या हम दवाओं के बल पे यार सोचेंगे, मतलब नेचुरली नहीं सोचेंगे। तो देखो, अगर पैर टूट जाता है तो कुछ दिन तक हमें किसी कुर्सी के बल या फिर किसी और के सहारे चलना पड़ता है ना। उसी प्रकार अगर मानसिक बीमारी हो गया है तो कुछ दिन दवा के सहारे आपको चलना पड़ेगा, पर कुछ दिन के लिए। आप जो मानसिक बीमारी को अनुभव करते हैं उनको पता है कि किस प्रकार से वो जिंदा लाश की तरह जीते हैं, तो उससे बेटर क्या है, आप दवा ले लो, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका ठीक रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्वस्थ रहो, आप खुश रहो, आप मुस्कुराते रहो। ज़िंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन दुख इतना ज़्यादा आ गया है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हो, तो ऐसे परिस्थिति में आपको एक साइकेट्रिस्ट से भी मिलना चाहिए। अगर आसपास में कोई सरकारी हॉस्पिटल है तो वहाँ से मिलिए, या फिर ऑनलाइन भी कुछ अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं, या फिर आप कहीं शहर में जाके मिले, क्योंकि आपका वेल बीइंग, आपका खुशी सबसे ज़्यादा आपके लिए मायने रखना चाहिए। वो आपको दवा देंगे और दवा उनके बताए अनुसार लेना चाहिए। थोड़ा सा दवा में साइड इफेक्ट होता है, कभी हो सकता है नींद ज़्यादा है तो डॉक्टर से बताइए। कुछ ऐसे भी दवाइयाँ होती है जिनसे नींद कम हो जाएंगी, हो सकता है कभी डायरिया हो जाए तो वैसे भी दवाई देंगे जिससे डायरिया नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। सब चीज़ का मैनेजमेंट है। आपको अवेयरनेस के साथ साथ आपको दवा लेनी चाहिए। आपका मेंटल वेलबींग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। हमने पिछले वीडियो में बता चुका है कि किस प्रकार से मानसिक बीमारी को पहचानें। हमने ये भी बताया है कि मानसिक बीमारी के कारण क्या क्या होते हैं और उसके इलाज क्या क्या होते हैं। तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद। और हम आप सभी के मानसिक स्वास्थ्य और